नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यवहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो RAS मेंस 2022 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, सामाजिक बुद्धि क्या है? व्यक्ति अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके अपनी बल अनुकूल क्षमता में भी वृद्धि कर सकता है। यह वह योग्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति सामाजिक संबंधों तथा अपने परिवेश के साथ यथोचित व्यवहार करने में सफल होता है। वही क्या है? सामाजिक बुद्धि है। डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? दोस्तों, गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि में 5 प्रमुख घटक पाए जाते हैं। स्वयं के संवेगों को जानना, स्वयं के संवेगों का प्रबंधन मैनेजमेंट करना, स्वयं को अभिप्रेरित मोटिवेट करना, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, संबंधों का निर्वाह। तो ये क्या है? डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक है। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं बताइए। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप तंत्रिका तंत्र में जो परिवर्तन होता है वही स्मृति का आधार बनता है। स्मृति में सीखे हुए कौशल या ज्ञान को चेतन में लाया जाता है। स्मृति में कूट, संकेत, सचयन, पुनरुद्धार की प्रक्रिया शामिल होती है। स्मृति सीखे हुए ज्ञान व कौशल की पुनरावृत्ति मानी जाती है। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आधारित अधिगम का क्या आशय है? व्यक्तित्व आधारित अधिगम किसी व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप किया गया अधिगम, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करता है। यह व्यक्तित्व की अन्य व्यक्तियों के प्रति उसकी अनुक्रिया का निर्धारण करता है। यही क्या है? व्यक्तित्व आधारित अधिगम है। व्यक्तित्व मूल्यांकन की किन्हीं 4 प्रक्षेपण विधियों के नाम लिखिए। एक तो रासो सही दबा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, शब्द सहचर्या परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, चित्रकुंठा परीक्षण, खेल व नाटक विधि। ये क्या है? व्यक्तित्व मूल्यांकन की 4 प्रक्षेपण विधियां है। शील गुण किसे कहते हैं? आलपोर्ट के शील गुण वर्गीकरण का वर्णन करें। अब दोस्तों, व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटे छोटे ईंटों से बनी होती है। शील गुण से अर्थ होता है, यह अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन किया है। व्यवहार उसके किसी भी वर्णन को शील गुण कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें संगति या संबद्धता का गुण हो। यदि कोई व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में ईमानदारी का गुण दिखाता है तो ये कह सकते हैं कि उसके व्यवहार में संगति है तथा उसमें ईमानदारी का शील गुण पाया गया है। जब वह कुछ परिस्थिति में ईमानदारी दिखाता है, कुछ में नहीं, तो यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में ईमानदारी का शील गुण है। उसमें ईमानदारी दिखाने की आदत है जिसे वह कभी दिखाता है, कभी नहीं। व्यक्ति व्यवहार में पूर्ण संगति को शील गुण व कम संगति को आदत कहा जाता है। आलपोर्ट ने शील गुणों को 2 मुख्य भागों में बांटा है, सामान्य शील गुण और व्यक्तिक शील गुण। अब दोस्तों, सामान्य शील गुण से आलपोर्ट का तात्पर्य ऐसे शील गुण से होता है जो संस्कृति के कई लोगों में पाया जाता है। व्यक्तिक शील गुण है जिसमें व्यक्तिगत पूर्ववर्ती व प्राकृतिक शील गुण भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य शील गुण से होता है जो व्यक्ति विशेष में पाया जाता है, जिस पर हम किसी संस्कृति में कई व्यक्तियों की तुलना नहीं कर सकते। प्रतिबल को समझाइए। प्रतिबल मनोवैज्ञानिक तनाव की वह अवस्था है जिसकी उत्पत्ति भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक बलों एवं दबाव द्वारा हुई है। इस परिभाषा को हम 3 बातों से स्पष्ट करते हैं। प्रतिबल प्राणी की एक मानसिक अवस्था है। यह मानसिक अवस्था तनावपूर्ण होती है। यह मानसिक स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। प्रतिबल के स्रोत, एक तो प्रतिबल के स्रोत या कारण। प्रतिबल किस कारण होता है? एक तो दैनिक कठिनाई, घरेलू कठिनाई, स्वास्थ्य संबंधी, आंतरिक कठिनाई, पर्यावरणीय कठिनाई, व्यावसायिक, आर्थिक व उत्तरदायित्व कठिनाई। इसके अलावा जीवन परिवर्तन है, पीड़ा, कष्ट है, कुंठा है, द्वंद्व है, प्राकृतिक संकट है, प्रतिबल के प्रमुख कारण माने जाते हैं। प्रतिबल के प्रभाव क्या होते हैं? एक तो संवेगात्मक अनुक्रिया, एक व्यवहार की प्रतिक्रिया बदल जाती है, एक शारीरिक अनुक्रिया। प्रतिबल के प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? तो प्रतिबल के प्रभाव को आत्मक्षमता प्रत्याशा द्वारा। इसका अर्थ है किसी प्रतिबलक
का सामना मुकाबला करने की क्षमता अपने भीतर जिस हद तक विश्वास के साथ व्यक्ति समझता है, उसी हद तक प्रतिबल का प्रभाव हल्का हो जाता है। मनोवैज्ञानिक साहस परिहास। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स